बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट और मैं हूं आसिफ खान। आज का हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है, ज़रा सा मुख्तलिफ है, ज़रा सा डिफरेंट है। क्यों, वो मैं आपको बता दूंगा। मेरा जो रेगुलर मेहमान होता है वो भी आज मौजूद है। गो के वो कराची में नहीं है, गो के वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम सिली पॉइंट जो उनका भी प्रोग्राम है, आप सबका प्रोग्राम है, उसमें वो शरीक होंगे बजरिया वीडियो लिंक फ्रॉम दुबई। वो क्यों गए हैं वो भी मैं उनसे जानूंगा। क्या ट्राई सीरीज़ के लिए गए हैं या किसी और काम के लिए गए हैं। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बजरिया वीडियो लिंक। मैंने कहा था जिस तरह से। तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आसिफ भाई कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? यार मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं दूर हूँ। भाई आप दूर हैं, लेकिन दूर होकर भी आप पास हैं। दुबई में आप मौजूद हैं। दुबई क्यों जग गए यार? दुबई में क्या ट्राई नेशन के लिए गए हो, एशिया कप के लिए गए हो, क्यों गए हो दुबई? नहीं यार, बस जरा कुछ अपने कुछ कामों के लिए गया था, लेकिन मैं जरा इधर बाहर निकला था। एक दो लोगों से ऐसी जरा गपशप हुई तो बड़े जो है वो है कि ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, पाकिस्तान की नई टीम है, यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो भी ये सोचते हैं कि पता नहीं ये टीम कहाँ तक जाएगी, कैसा परफॉर्म करेगी, क्या दोबारा से वही पुराने जो क्रिकेटर्स हैं वो वापस आएंगे। लेकिन इंटरेस्ट तो नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान की टीम जो वो सोच रहे हैं कि शायद नई टीम बनने जा रही है। हालांकि मेरी नजर में कोई नई टीम नहीं है, 2 से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी तो 6-6, 7-7 साल से खेल रहे हैं। जी। लेकिन वो ये सोचते हैं कि शायद ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान को हराने के बाद जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बहुत अच्छी उनको नजर आती है। जी, अब उस पर हम बात करेंगे, लेकिन नई टीम, ये नया कॉम्बिनेशन नया है क्योंकि इसके अंदर जो मेन लड़के हुआ करते थे पहले पाकिस्तान के साथ वो अब नहीं है। कुछ ट्राई आउट कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन नया ट्राई आउट कर रहे हैं। और चलें पहले मैच की बात करें जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने हराया, उसमें आपको क्या नज़र आया था? बैटिंग में मुझे तो नज़र आया, बैटिंग में पाकिस्तान ने जो मोमेंटम शुरू में बनाया था, विकेटें गिरी, 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन पाकिस्तान का मोमेंटम अच्छा लगा। बैटिंग के हवाले से पाकिस्तान की बैटिंग को या पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे आप समराइज करेंगे? देखिए आसिफ भाई, अगर हम अपनी बैट्समैनों की बात करते हैं परफॉर्मेंस की, पहले मैच में आई थिंक स्टार्ट तो बड़ा अच्छा हुआ था। जो सलमान इसमें साहबजादा फरहान ने जो 20-21 रन की इनिंग खेली थी, स्टार्ट तो अच्छा हुआ था, लेकिन वो भी फिर जल्दी आउट हो गए। साइम अयूब ने कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेली, फखर जमान ने इतनी अच्छी इनिंग नहीं खेली, हालांकि बहुत ज्यादा सीनियर है। मुझे नहीं समझ आती कि फखर जमान इतना सीनियर है, वो ऑफ स्टंप पे कब खेलना सीखेंगे, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो ऑन साइड पे एक ही साइड पे खेलते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर सलमान आगा ने 50 रन की जो है वो इनिंग खेली। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी बोलता हूँ, सलमान आगा ने जो रन किए ठीक है, लेकिन अभी बहुत टाइम है, बहुत दफा इस किस्म की उनको इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी। अपना स्ट्राइक खेलेंगे रेट ना, और वक्त दीजिए, वक्त दीजिए, अभी तो शुरुआत है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जी। इसी तरीके से और उनको और जरा इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा जिस तरीके से दूसरों के लिए रखा गया है। तो उस हिसाब से अगर ये कंटिन्यू खेलते चले गए तो फिर जाहिर सी बात है, फिर हम भी सोचेंगे वाकई यार एक ऐसा प्लेयर आया है जिसको कप्तान भी बनाया गया और उसका स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा था। उसके बाद जो नवाज ने 20-21 रन की उन्होंने जो थोड़ी बहुत जो है वो इनिंग्स खेली, तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि हमारे लोग कहते हैं जी नई टीम। भाई इस पूरी टीम के अंदर अगर मैं साहबजादा फरहान की बात करूं और मैं हसन नवाज की बात करूं, ये 2 लड़के हमारी बैटिंग में हैं जो हम कह सकते हैं कि नए लड़के हैं। फखर जमान जमाने से खेल रहा है, बिल्कुल। सलमान आगा टाइम हो गया, साइम अयूब को भी अब टाइम हो गया। मोहम्मद हारिस की मैं बात एक कर लूं, भाई ये वही मोहम्मद हारिस है। आपने इसको तीसरे नंबर पे बैटिंग कराई अगेंस्ट बांग्लादेश जो पाकिस्तान में सीरीज हुई थी, उसने 100 कर दिया। वो कौन लोग हैं, चाहे माइक हैसन का मैं नाम लूं, चाहे सलमान आगा का नाम लूं, वो कौन लोग ऐसे हैं जो उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं? अब मैं देख रहा हूँ आगे पीछे सोशल मीडिया कि जी हारिस को छक्के नहीं मारने आते, हारिस को खेलना नहीं आता। भाई हारिस को आप गलत भेज रहे हैं। वो जब तीसरे नंबर पर शो किया, अब हारिस, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज, इन दो के साथ दो जो प्लेयर आप लेके आए एज अ ओपनर, ये लेके आए थे कि जी रिजवान को और बाबर आजम को बाहर करना है, क्योंकि ये 2 बड़े पावरफुल हिटर आ गए सर्किल में। हसन नवाज को आप नीचे ले गए, आप हारिस को तीसरे नंबर से ओपन से नीचे ले गए, तो फिर कौन सा रिप्लेसमेंट है? रिप्लेसमेंट तो सिर्फ एक ही आया है, फिर साहबजादा फरहान, बाबर और रिजवान का। आप हारिस को खराब कर रहे हो। ये प्री प्लान क्या हो रहा है कि उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी नजर में आप उसके साथ ज्यादती करें। जब आप उसको ऊपर करके उसने रन किए हैं
आप क्यों उसको 7वें नंबर पे भेज रहे हो? चलो लोग वो कह रहे हैं जी बल्ला कॉम्बिनेशन तोड़ा, ये कर रहा, वो कर रहा है। ठीक है। सुने, आप अब आपकी अगर आपका मशवरा ठीक है, आपका मशवरा माना भी जा सकता है। अभी तो कॉम्बिनेशन ट्राई आउट हो रहा है मेरे ख्याल से, आगे सीरीज में कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए, ट्राइनेशन सीरीज में भी जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो तो, अब मुझे एक बात बताएं, अगर शाहीन अफरीदी को आपने पहला मैच खिलाया था तो क्या दूसरा मैच ड्रॉप बनता था उसका मैच? मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ, हारिस रूफ का जरूर बनता था कि वो तो मार इतनी ज्यादा खाता है, लीग्स में इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा जो है वो मार खाते हैं। तो भाई अगर हम यूएई के अगेंस्ट हमने जो कॉम्बिनेशन किया, ज्यादातर तो हमने जाहिर पता बॉलिंग में चेंजिंग की, बैटिंग में तो इतनी ज्यादा हमने की नहीं। तो अगर यूएई के अगेंस्ट भी अब 200 रन करके और सिर्फ 31 रन से हम हार रहे हैं, ठीक है। और ये एक चीज बता दूं आसिफ भाई, ये लोग ना बेवकूफ बनाना छोड़ दें। मैं देखता हूँ लोग नई टीम, भाई कोई नई टीम नहीं है, आधे से ज्यादा लोग वही दोस्ती यारी वारी खेल रहे हैं, नई टीम कोई नहीं। तो यूएई की अगेंस्ट अगर हम 31 रन से जीत रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग क्या बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं? नहीं नहीं, ये लोग यूएई से ध्यान में जीतना, रखें। देखो सुने थोड़ा सुने, सा मैं ना इस हवाले से मेरी राय है कि T20 क्रिकेट के अंदर कोई भी टीम किसी को हरा सकती है। पाकिस्तान को यूएसए ने हराया, बांग्लादेश को यूएई ने इसी साल हराया, उससे पहले भी आप देख लें यूएई, उससे पहले अफगानिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हराया, उससे पहले नेपाल ने अफगानिस्तान को हराया, तो ये नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हराया यार, 2009 की बात है। तो T20 में कोई टीम बड़ी छोटी नहीं होती मेरे हिसाब से, वो दिन की बात है। देखिए बात ये है, बात समझने की कोशिश लोगों के लिए ये है कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया तो अफगानिस्तान तो T20 में 9वें रैंकिंग में, पाकिस्तान 8वें रैंकिंग में, कौन सा इतना, ठीक है, ये कौन सा कोई इतना बड़ा कमाल है। और यूएई की टीम जो है वो 15वें रैंकिंग में, ठीक है। और 15वें रैंकिंग की टीम से अगर आप 31 रन से हारेंगे, सॉरी जीतेंगे, वो एक आसिफ खान लड़का आके वो आपको 75-77 रन मार के चला जाता है आपकी इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिसमें आपका जो है वो मतलब पूरी जो आपकी बॉलिंग लाइनअप थी, मतलब ये कि जीत भी गए फिर भी आप खुश नहीं है। नहीं मतलब सर, ये बात नहीं है, क्या नहीं, ऐसा नहीं, करें ये बात यार? नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है ना, हम उन लोगों में से नहीं है कि जीतने के बाद गलतियां नहीं निकालते या गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। आज मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान यूं कर दिया, अफगानिस्तान को हरा दिया, भाई हमें भी खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है, हार गए सब कुछ, पाकिस्तान जीता अफगानिस्तान से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने इस पाकिस्तान टीम को ऐसा बना दिया है जैसे पता नहीं कोई ऑस्ट्रेलिया को मार दिया है या किसी और को मार दिया। भाई आपकी पाकिस्तान टीम उस टाइम बनना शुरू होगी, मैं अपने अल्फाज बता रहा हूं, तो मुझे दूसरों का नहीं पता, जब आपकी टीम चौथे नंबर की, तीसरी नंबर की, दूसरे या पहले नंबर की रैंकिंग्स की टीम को मारना शुरू करेगी ना, बिल्कुल, फिर मैं बोलूंगा वाकई अब पाकिस्तान टीम बनी लेकिन है, अब मजा आया। कम से कम तनवीर भाई, कम से कम पाकिस्तान की टीम ने उन लोगों के मुंह तो बंद किए ना जो कहते थे 130 रन नहीं कर सकेंगी, जो कहते थे कि बांग्ला अगर हार गई, इसमें मैं अफगानिस्तान को हरा दिया तो अपसेट होगा। कम से कम उन लोगों को तो खामोश कर दिया ना। देखें यार आसिफ भाई, मैं बताऊं आपको, ये जो चीजें, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये जो चीजें जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली ना उनके लिए बहुत आसान है। इसीलिए फिर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैंने जर्नलिज्म नहीं की है और मैं किसी जर्नलिस्ट को आके बोल दूं जिसने 25-30 साल काम किया हो या 15 साल 20 साल काम किया हो, यार तुम्हें तो पता ही नहीं किसी चीज का, तो उसको क्या होगा। लेकिन उसकी सुन ले बात, उसकी वजह है। देखिए अगर आपने भी जर्नलिज्म किया हुआ ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो बात बोलोगे 100% वही होती है, वो एक आप अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं। ठीक है, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं घबराता नहीं, आपको पता किसी से। अगर शोएब अख्तर ने ये बोला है कि जी पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 130 पे आउट हो जाएगी, तो क्या मतलब शोएब अख्तर ने क्रिकेट नहीं खेली? क्या शोएब अख्तर को नहीं पता कि यार 40 टेस्ट मैच खेले भाई, सुन लो यार, जितने भी खेले हैं, लाजमी तो नहीं है एक टीम 130 पे आउट हो सकती है, ठीक है। क्या उनको पता नहीं है कि ये टीम 150, 60, 70 भी हो सकते हैं? भाई आप एक कंडीशन, आप सामने टीम अफगानिस्तान की स्पिनर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये सब देखते हुए आप ये कहते हैं कि जी हमारी टीम नहीं है, तो अफगानिस्तान की टीम के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से उनका वो अपने एक्सपीरियंस से अंदाजे से उन्होंने बोला कि जी यार टीम 130-40 पे आउट हो जाएगी। ये हर किसी के दिमाग में है, ठीक है। और मेरे ख्याल में मैं वाहिद शायद होऊंगा जिसने आपके शो में बैठ के बोला था 50-50 कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम 50-50 है, दोनों में से जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ठीक है। ये तो वो लोग उंगलियां उठाते हैं ना जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो ये शो से छोड़ते रहते हैं क्योंकि उनके व्यूज चाहिए, वो डॉलर कमाने के लिए बैठे हुए। यही लोग, आप सुन ले मेरी बात, यही लोग जो अभी 2 जीत हुई है ना पाकिस्तान की,
अभी अगला मैच अफगानिस्तान से है या फाइनल अफगानिस्तान से ही पढ़ना है हमारा। मेरी दुआ है हमारी टीम जीते, पाकिस्तान जीते। यही कहीं 19-20 हुए ना, यही जो फारिग किस्म के जो जर्नलिस्ट बने हुए वो ग्राउंड के सामने वो एक्रीडेशन कार्ड पहन के खड़े हो जाते हैं, पता है नहीं किसी चीज का, वो समझते अब जर्नलिस्ट। भाई जर्नलिस्ट वो होता है जो टीवी पे काम करता है। तुम्हें किसी ने काम दिया कभी जिंदगी में? तुम बैठ के इधर बड़ी क्रिकेट की बातें कर रहे हो, ठीक है? तो टीवी बात में या अखबार में, टीवी में या अखबार में? अखबार या टीवी में, जहां पे भी कभी जिंदगी में काम किया उन्होंने, ये हमें सिखाते फिर रहे क्रिकेट। तो यही लोग अफगानिस्तान से कहीं हार गए ना, इन्हीं को देखना क्रिकेट की तरह कैसे ये लोग अफगानिस्तान से जो बैटिंग की बात हम कर रहे थे, बॉलिंग में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शाहीन अफरीदी ने ऊपर से आउट कर दिया तो आपको काफ़ी सहारा मिला था उससे। फिर हारिस रऊफ की बड़ी अच्छी बॉलिंग रही। बैटिंग में हारिस रऊफ ने कहाँ से अच्छी बॉलिंग रही है? राशिद खान ने 3 छक्के मार दिए उसको एक ओवर में। विकेट तो उसने ली ना, विकेट तो उसने, राशिद खान को तो छक्के उससे भी मारे थे, अपने आगा सलमान ने भी छक्के मार दिए थे उसको। तो मैं वो बात नहीं कर रहा। तो भाई अगर हारिस रऊफ जो है वो जो लीगों में बॉलिंग करते हैं, इतनी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, और राशिद खान को ऑफ स्टंप पे दिए जा रहे हैं, आप पेस, आपका इतना पेस है और आप इतनी आसानी से अगर आप छक्के खा रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन मार्क तो आप लोगों के भी ऊपर होता है। मतलब कब ये अच्छी बॉलिंग करेंगे, कब? मुझे आप बता दें आसिफ भाई, चाहे बायलेटर सीरीज है हो या चाहे कुछ भी है, कितने मैचेस इन्होंने वन साइडेड जितवाए हैं हमें? बिल्कुल, इसमें कोई कलाम नहीं है, इसमें कोई डिबेट ही कोई नहीं है। मैं आपसे इस पे डिबेट कर ही नहीं सकता, ये बात बिल्कुल सही। और एक चीज और बताऊं आपको, मैं फखर जमान की बात क्यों करता हूं बार बार? मैं फखर जमान की बात इस वजह से करता हूं, भाई अगर आप बाकी सीनियर्स को कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, तो भाई फखर जमान को भी तो कुछ ना कुछ करना है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बोले जी साहबजादा फरहान आ गया, वो उसी ने सब कुछ करना है, या हसन नवाज आ गया सब कुछ करना है, तो भाई सीनियर्स क्या करेंगे फिर? ठीक है ना? तो भाई आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेनी है ना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैंने तो आपको ये भी बोला था कि हो सकता है हमारी टीम ट्राई नेशन सीरीज जीत जाए, लेकिन बात ये है कि उसके बाद जब आप एशिया कप में जाएंगे तो आपको इंडिया की टीम भी मिलनी है। ठीक है, ठीक है, तो आप, ठीक है, आपके अपने ग्रुप में इंडिया की टीम है, बाकी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपको आगे मैचेस स्ट्रॉन्ग मिलने हैं, तो उससे पहले पहले जो आपके सीनियर लड़के हैं, अच्छा, वो अगर कुछ ना कुछ करेंगे तो आपकी टीम को फायदा होगा ना। आपके ख्याल में, मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज से इतनी अच्छी तैयारी आपके ख्याल में शायद नहीं मिलेगी एशिया कप के लिए, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए ट्राई नेशन सीरीज में तैयारी की मैं बात इस तरह से कर रहा हूँ, आपका फखर जमान जो है वो 2 मैचेस में कुछ नहीं किया, साइम अयूब ने पहले मैच में कुछ नहीं किया, दूसरे मैच में यूएई के खिलाफ उसने रन किए, सलमान आगा पहले मैच में 50 किए, दूसरे मैच में वो उसने कुछ भी नहीं किया। मोहम्मद हारिस को आप 7वें नंबर पे भेज के क्या दिखाना चाह रहे हो? उसका कॉन्फिडेंस सारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक ये प्री प्लान तरीके से हो रहा है कि इसको नीचे नंबर पे भेजो, कुछ ना करे, साहबजादा फरहान से कीपिंग करवाते हैं और इसी जगह किसी और को खिला देते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं, हारिस रऊफ मार खाई जा रहा है, ठीक है, उसके बाद सुफियान मुकीम को भी कल यूए के खिलाफ 40 के ऊपर रन पड़ गए, फहीम अशरफ को भी रन, और हसन अली को आपने मौका दिया, उसने भी 40 के ऊपर दे दिए। अच्छा, उसके बाद ये आपकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज में एक और चीज बताऊं आपको, मैं ये हमारे प्लेयर्स को मशवरा दे रहा हूं मैं, कि भाई कोशिश करें अपने आप को बिला वजह या फजूल में अपने ऊपर बर्डन मत डालें, क्योंकि गर्मी है और एशिया कप से पहले सब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका पसीना निकल रहा है, कहीं इंजरी ना हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये ना हो थके हुए जाओ फिर एशिया कप के अंदर, क्योंकि उससे पहले तो आप ट्राई नेशन की सीरीज में आपने जान मारनी ही मारनी है। तो ये ना हो कि ये थकावट जो हमें एशिया कप में कहीं नजर आए, फिर उसके बाद बोलते रहे जी अनफिट हो गया लड़का, उसको क्रैम्प पड़ रहे हैं, वो टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये जरा अपनी खुराक का, जरा ट्रेनिंग का, इसका थोड़ा सा लिक्विड वाली चीजों का, इन चीजों का जरा थोड़ा सा वो ध्यान रखें। आपने 2 लड़कों के नाम लिए, हारिस का आपने कई बार नाम लिया, आगा सलमान का भी जिक्र किया। अभी मोहसिन नकवी साहब ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, आपकी शायद नज़र से गुजरा हो, उन्होंने कहा सोशल मीडिया ट्रोलिंग इन दोनों की नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब ने बैक कर दिया कि भाई हम जो लड़के हमने सेलेक्ट किए हैं उनको बैक किया जाएगा, यही मतलब समझूं मैं इस बात का? देखिए उनका तो कहने का मकसद यही है ना कि ये लड़के ट्राई नेशन सीरीज में भी है, लेकिन ये लड़के जो है एशिया कप में भी है। लेकिन मेरा तो सवाल ये है ना, हम तो उनको ये तो कह ही नहीं रहे कि टीम से बाहर करो, हम तो कह रहे हैं ठीक है जी एशिया कप में भी तो लड़के सिलेक्टेड होने चाहिए, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं ना कि भाई आपकी जो मैनेजमेंट है वो आरिफ के साथ क्या कर रही है? ये वही आरिफ है जिसने 100 किए, तीसरे पे आप उसको 7वें नंबर भेजे, मुझे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। तो वो तो बल्ला तोड़ेगा, वो बल्ला के अपने सर पे भी मारेगा बल्ले को किसी दिन। आप उसके साथ खुले हम नाइंसाफी कर रहे हो यार, आप उसके नंबर पे भेज ही नहीं दे, क्या मतलब? इसका मतलब क्या है
कि अगर हसन नवाज ने नीचे आके अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, वो भी लोग कहते हैं, मैं अभी भी कहता हूं बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं जहां पे तगड़ी बॉलिंग होगी फिर मैं देखूंगा हसन नवाज इसी तरीके से छक्के लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। लेकिन उसने आके फिर भी कहीं एडजस्ट किया, हर कोई नहीं कर सकता। फखर जमान की बात, फखर जमान किस तरीके से बैटिंग कर रहा हाँ, है, फखर जमान की तो बात होगी, लेकिन फखर जमान के देखें सबसे बड़े एडवोकेट, सबसे बड़े आप जो हामी फखर जमान के आप थे। जब इसको बाहर किया गया तो आप कहते थे आकिब जावेद ने इसको बाहर कर दिया, तो देखिए उस वक्त इसकी फिटनेस का कोई मसला था और अब आपके सामने फिटनेस के साथ नहीं, फॉर्म भी मैं देखिए बात सुने, मैं अगर फखर जमान की सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो मैं क्यों कोई ऐसे प्लेयर की सपोर्ट तो नहीं कर रहा था कि जो बिल्कुल यंग है या बिल्कुल उसको खेलना नहीं आता। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई ये कब तक चलेगा, आप एक साइड पे खेलते रहेंगे, एक साइड पे लग गए तो लग गए। मैं हैरान हूं यार, मैं कुछ लोगों के क्लिप मेरी नजर से गुजरते, वो कहते हैं कि जी फखर जमान तो कभी अच्छा प्लेयर ही नहीं था, फखर जमान को सिर्फ स्ट्राइक रेट के लिए रखा हुआ है। मतलब यानी ये वो लोग बोल रहे हैं, मतलब इतनी मतलब हमारी बैड लक देखो कि सोशल मीडिया में हमारे सामने से क्लिप भी उन लोगों के गुजरते हैं जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा हुआ, वो फिर मजबूरन पत्नी सुनना पड़ जाता है, और जी फखर जमान को स्ट्राइक रेट के लिए रखा, फखर जमान तो प्लेयर ही कोई नहीं। यार बस कर दो यार, बस करो, ये पता है नहीं किसी चीजों क्रिकेट में बातें करते हो। फखर जमान की पूछगछ होनी चाहिए और होगी। जब आप सीनियर हैं, आपने 2 सीनियर बाहर निकाले इसी वजह से कि जी रन नहीं करते, अपने लिए खेलते हैं, स्ट्राइक रेट का मसला, तो फिर फखर जमान भी सीनियर है। अगर फखर जमान कुछ नहीं कर रहा ट्राई नेशन सीरीज में, आप बिठाए फिर फखर जमान को आगे। अगर एक आध मैच में उसके लग गए, 4 मैचेस में कुछ नहीं कर रहे, तो ये तो फिर एक किसी सीनियर का काम तो ना हुआ ना। तो फखर सीनियर जमान पहले की होता है, जगह जूनियर बाद में होता है। फखर जमान की जगह कौन लेगा, इतना सीनियर तो यार प्लेयर। कौन लेगा आपके सामने, हारिस आप क्यों 7वें नंबर पे भेज रहे हैं भाई उसको? आप फखर जमान अगर नहीं कुछ कर रहा, फखर जमान को रेस्ट करवाएं। साइम अयूब कुछ नहीं कर रहा, साइम अयूब को रेस्ट करवाएं। आप हारिस है आपके पास, खत्म होगी बात, आप उससे ओपन करवाएं, उसको अपनी जगह पे खिलाएं। नहीं कुछ करता ठीक है, लेकिन आप उसको जगह पे तो खिलाएं अपनी। अभी साइम अयूब का इंटरव्यू चला तो वो भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी उस पर बात हो रही है कि इसने ये कह दिया कि मैं पर्सनल माइलस्टोन से ज़्यादा टीम जीत को पसंद करता हूँ। इसके बहुत सारी बातें हो रही हैं इस हवाले से। हमें तो कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अब अगर कोई लड़का कोई राय रखता है तो उसको आज़ादी मुझे लगता है होनी चाहिए। जैसे हारिस और बाबर का मसला भी था, वो भी हमने अपना ज़ाती अना का मसला हमने बना लिया था। नहीं देखें, जो साइम अयूब ने बात की है, मैं साइम अयूब का जिक्र नहीं करना चाहता, ना मैं उस पर इतनी ज्यादा बात करना चाहता हूँ। हाँ, जो उसने बातें की हैं उस हिसाब से तो मेरा सवाल है ना भाई, करे स्ट्राइक रेट, पूरी पाकिस्तान टीम तेज स्ट्राइक रेट करे ना 20 ओवर में 200 रन, हर मैच में करे 200 रन। भाई आपके कप्तान सलमान आगा यही बैठ के बयान कहते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं जब तक कप्तान हूं इसी तरीके से टीम क्रिकेट खेलेगी। तो भाई खेलो, हर मैच में खेलो, फिर 200 रन करो 200 रन, वीक टीम को आउट करो 120 पे। यही आपने क्रिकेट खेलनी है ना। तो फिर ये बातें नहीं होनी चाहिए कि जी हम सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे, हम आराम से देख के खेलेंगे, फिर ये बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सबको 200 रन करने चाहिए हर मैच में, हर कोई प्लेयर करे। कोई 20 रन करता है 7 बॉलों पे करे, कोई 25 रन करता है 12 बॉलों पे करे, कोई 5 रन भी करता है या 6 रन भी करता है 1 बॉल पे करे। करो फिर इस तरीके से, अपने स्ट्राइक रेट 200 पे लेके जाओ, 150 से ऊपर स्ट्राइक रेट हर मैच में लेके जाओ, तो फिर हम भी खुश हैं। अगर नहीं ऐसा करोगे तो फिर मेरे जैसा बंदा या वो बंदे जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम स्ट्राइक रेट पे अब क्रिकेट खेलेगी, तो फिर मेरे जैसे बंदे का अगर मुंह बंद करना है तो खेलो हर मैच में स्ट्राइक रेट। नहीं करोगे तो हर मैच में आके, हर मैच के बाद आके, ठीक है, टीवी के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर हर मैच के बाद आके आपके अगेंस्ट बात करूंगा। भाई मुझे तो यही बताया गया ना आप लोगों ने कि भाई बाबर और रिजवान को इस वजह से हटाया गया कि जी स्ट्राइक रेट उनका कम है, तो फिर खेलो स्ट्राइक रेट उनके वो हटा के खेलो। थोड़ा सा वक्त तो दें, जितना टाइम बाबर को दिया था उससे आधा टाइम तो दो ना इनको। बाबर को तो कितना टाइम दिया? मेरी बात सुने 5 साल कप्तानी की उसने। सुन ले मेरी बात सुन ले। मैं वक्त की बात ही नहीं कर रहा भाई। मैंने आपको उस दिन भी शो में बैठ के बोला था, पाकिस्तान टीम जो है वो सीखने की जगह नहीं है। रोहित शर्मा का आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, मैं वो उसका क्लिप आपको सुना देता हूँ। उससे पूछा गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट सीखना है, उसने बोला भाई इंटरनेशनल क्रिकेट कोई सीखने की जगह नहीं है, यहाँ पे आओ सुन ले, आओ और सीधा परफॉर्म करो। उसका मतलब ये है चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, इधर कोई सीखने की जगह नहीं है भाई, बाहर करो, ठीक है। जो नहीं परफॉर्म करता बाहर करो, जो करता है उसको खिलाओ। तो भाई सीनियर हो जूनियर हो, जो भी आपने जो टास्क रखा है एक लड़कों का, जो कि मेरी नजर में बिल्कुल बेकार टास्क है वो,
कभी आप स्ट्राइक रेट के ऊपर जिंदगी भर क्रिकेट हर मैच में खेल ही नहीं सकते भाई, ठीक है ना। तो करके दिखा दो, फिर मैं भी फिर कुछ ना चलो कुछ ठीक है, बोलते रहेंगे, कुछ नहीं करते थोड़ा आप सा तो। वक्त हर चीज़ को दरकार होता है, हमें भी थोड़ा सा वक्त चाहिए, इसलिए एक ब्रीदर हमने लेना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, तनवीर साहब से मज़ीद बात हम करेंगे। पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट, मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ हैं तनवीर अहमद साहब। पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में मौजूद हैं और बड़ी वैसी ही बातें कर रहे हैं जिस तरह से कराची में करते थे। आज तो बहुत करीब हैं पाकिस्तान की टीम के, लेकिन इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं है वो सूरत हाल का खुद ही आपको बता रहे हैं। तो तनवीर भाई, अब तो खैर पाकिस्तान की नई टीम बनी है, मैंने कहा था ब्रेक से पहले थोड़ा सा वक्त इसको दिया जाना चाहिए, किसी और को भी वक्त लेने की ज़रूरत है। ये वसीम अकरम का स्टेटमेंट है बाबर आजम के हवाले से, देखा क्या दबाव से निकलें और इस हवाले से इस चीज़ को नज़रअंदाज करें कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह से निकले। वसीम अकरम का बयान आपने भी सुना होगा, इस हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, मैंने आपसे पहले बोला ना, मैं बड़े प्लेयर जितने भी हैं, इन ये जो भी बातें करते हैं ना बाबर आजम या किसी बड़े प्लेयर के बारे में, मैं आपको पहले से कह चुका हूं और मैंने आपसे शो में बोला हुआ है, अगर कोई भी दुनिया का बड़ा प्लेयर ये कह देना कि बाबर आजम की पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती, तो फिर आप जो मुझे बोलेंगे वो मैं करूंगा। आपके सामने है वसीम अकरम, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बोला काम रहो, कोई मसला नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, ठीक है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, दुनिया उसकी बात करती है। किसी भी फॉर्मेट पे अगर किसी बड़े प्लेयर को ये बोलो कि बाबर आजम, अगर इनसे ये भी सवाल होता ना शो में कि यार बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती, वो कभी भी सीधा सीधा ये नहीं बोलते नहीं कि उसकी जगह नहीं बनती। वो जरूर, बड़ा प्लेयर हमेशा कहीं ना कहीं क्रिकेट के हिसाब से बात करता है, वो जरूर ये बोलते हैं नहीं, अगर चीजें बेहतर करनी हो इस तरह कर ले, लेकिन आप इतने बड़े प्लेयर को तो पाकिस्तान टीम में देखें, फिर वो आपने बात की थी ना, हमारा मसला पता क्या है, सुन लेना सर अभी आपने कहा था रोहित शर्मा ने ये कहा है कि इंडियन टीम सीखने की जगह नहीं है, तो क्या पाकिस्तान टीम सीखने की जगह है बाबर आजम के लिए? नहीं सर, बात ये नहीं, आप मेरी उस बात को और इस बात को आप मिला देते ना। मैं आपके साथ इतना अरसा रहा हूं, लेकिन आप मेरी लगता है बातों को अभी तक समझे नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए टाइम लगेगा, देखिए हर किसी को टाइम लगता है, पाकिस्तान टीम को टाइम लगता है, हमें भी साथ काम करते हुए 10 महीने हुए हैं। बिल्कुल, बात ये है कि कोई भी ये नहीं बोलेगा कि जी बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से बाहर कर दो, ठीक है ना, चीजें बेहतर होती है। मैंने आपसे हमेशा बोला, सारी जिंदगी आप खेलते रहो, आप क्रिकेट छोड़ भी दो, उसके बाद भी आप सोचोगे कि यार जब मैं खेल रहा था ना तो मैं ये काम कर लेता तो शायद बहुत अच्छा होता। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है हमारी कि जब भी कोई बड़ा प्लेयर बनने जाता है उससे इनसिक्योरिटी होती है हमारे लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अब बाबर आजम से क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं तो साफ कहता हूं ना कि भाई जो अगर मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, ये जो मैं बातें उसके लिए कर रहा हूं, उसका जवाब मुझे दे दो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला कि हसन नवाज और हारिस को एज अ ओपनर लाया गया, इनकी जगह पे वो कहां है? उसके बाद आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो सारे करें, इसका मतलब ये कि प्री प्लान इनको वसीम अकरम साहब के स्टेटमेंट पे आओ ना। देखिए वसीम भाई ने क्या बोला, वसीम भाई ने यही बोला है ना कि काम रहो, बहुत बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, दुनिया उसकी बात करती है। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि उसको T20 में नहीं होना चाहिए, और उन्होंने इससे पहले कई स्टेटमेंट दिया भी है कि जब एशिया कप के लिए टीम अनाउंस हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि आपके पास मिडल ऑर्डर में ऐसे कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन बाबर आजम जैसा प्लेयर एशिया कप में होना चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान का जितना बड़ा प्लेयर भी है, ठीक है, आप उसके पास चले जाओ, जो बैटिंग की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा बाबर आजम को नहीं होना चाहिए। ये तो जो एजेंडा बेस्ड लोग, ठीक है, वही बात करेंगे कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार। तो अब एजेंडा आपकी नज़र में एजेंडा है। वैसे लोग ये कहते हैं कि स्पिन खेलने में उसको मुश्किलात होती हैं, उसको रीसेंट पास में स्पिनर से आउट किया, बल्कि अभी है जो लोग बोलते हैं स्पिन में मुश्किलात होती हैं, उन लोगों ने कोई अपनी अचीवमेंट है, उनकी कोई अपनी अचीवमेंट है या नहीं, वो एक अलग बात है ना, वो एक अलग बात है ना, बात में तो वजन है ना। देखिए बात सुने भाई, मतलब सेंटर ने उसे आउट किया रिसेंटली। अगर सचिन तेंदुलकर ये बोलते हैं, सईद अजमल ने आउट किया यार, सईद अजमल जैसा आदमी। भाई सईद
जिस मैच जो क्रिकेट हो रही है ना, उसमें आप क्या समझते हैं कि अगर बाबर आजम ने 40-41 रन कर दिए तो प्रॉपर बैटिंग की? वो तो शुगल वाला मैच था, वो तो सईद अजमल आउट करे, कुछ भी करे, तो बाबर आजम को यूनुस खान ने भी आउट की है। ये बातें आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना? ये बातें नहीं, बाबर आजम को उड़ाने वाली बातें सारे सवाल करेंगे मेरे से कि जी उसने तो यूं कर दिया, उसने तो यूं कर दिया। ये आपने नहीं बोला कि जी बाबर आजम ने यूनुस खान को भी आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर अगर बोले ना, विराट कोहली अगर बोले, या दुनिया के कोई बड़ा बैट्समैन बोले ना कि बाबर आजम स्पिन पे वीक है, चलो ठीक है, ये भी आज बात आपके शो में बोल के चला जाता हूं। मुझे दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर ये कह देना कि बाबर आजम स्पिन पे वीक है, इस तरह स्टेट अल्फाजों में, ठीक है, स्टेट अल्फाजों में कह दे, जिस तरह माइक हैसन ने बात की है, जो बोलेंगे मैं करूंगा। कभी भी कोई नहीं बोलेगा, आप कभी भी किसी बड़े प्लेयर के बारे में ये नहीं कह सकते कि स्पिन पे हल्का है। ये तो कोच ही नहीं है, ये तो बात ही उसने बड़ी अजीब थी कि स्पिन पे हल्का है। आप इस तरह कभी भी अच्छे प्लेयर के बारे में बात नहीं करते भाई। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि अभी कहीं किसी और कंडीशन में जाके रन कर दे, बीपीएल में ये जो बिग बैश हो रही है वहां रन कर देगा, स्पिन खत्म हो जाएगा, तो भाई इस किस्म की बात नहीं होती। ये अजीब सी ये बात करते हैं, फिर उसको मुझे लगता है कि ना। तो आपके ख्याल में स्पिन पे बहुत अच्छा है बाबर, इतना ही अच्छा है? मैंने कब बोला स्पिन पे अच्छा? मैंने कब बोला स्पिन पे अच्छा है? मैंने कब बोला स्पिन पे अच्छा है? मैं ये कहता हूं कि भाई कभी भी आप किसी प्लेयर के बारे में इस तरह बात नहीं करते। आप उसको कहते हैं कि भाई आप अपनी चीजों पे काम करो, आपकी जो वीकनेसेस है, जिस बॉल पे आप ज्यादा आउट हो रहे हो उसके ऊपर काम करो, उसके लिए शॉट्स डेवलप करो। आप किसी के लिए ये नहीं कहते कि अब मैं अगर देखे बात सुने, विराट कोहली कितनी दफा वो आउट स्विंग पे आउट होता रहा, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल, कितनी दफा हमने डिस्कस भी किया विराट कोहली को अपने शो में। तो अगर कोई भी क्रिकेटर ये कह दे विराट कोहली के बारे में वो तो फास्ट बॉलर पे हल्का है, तो आपको कैसा लगेगा? विराट कोहली के लिए किसी को भी अच्छा बुरा नहीं लगे, अच्छा लगेगा। बाबर आजम के लिए सब बोलेंगे हाँ जी ठीक है जी उसकी गलती है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो मतलब आपको स्टैट्स भी रखे हैं आपके सामने, पूरा वाकया भी रखे हैं, पूरे 2 साल की कारकर्दगी भी रखे हैं, फिर भी आप कहते हैं हल्का नहीं है? हल्का नहीं है। तो सर मेरी बात सुने ना, बड़े प्लेयर जितने उनको नहीं पता कि 2 साल से उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो तो कुछ नहीं कह रहे उसके बारे में, वो तो कुछ नहीं कह रहे। तो बड़े प्लेयर्स को क्या पड़ी है यार कहने की? इंडिया के बड़े प्लेयर बात नहीं है, इंडिया के बड़े प्लेयर को क्या पड़ी है? मुझे बताना, इंडिया के बड़े प्लेयर को, विराट कोहली को क्या पड़ी है कि वो बाबर के बारे में बात करे? सचिन को क्या पड़ी है? मैं एक बात कर रहा हूँ यार, रिकी पॉन्टिंग को क्या पड़ी है? वो तो मैंने पाकिस्तान के जावेद भाई को क्या पड़ी है भाई बात करें? यूनुस खान को क्या पड़ी है बात करें? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिस तरीके से उसके बारे में बात होती है, ये सारे बड़े प्लेयर, किसी भी बड़े प्लेयर चाहे पाकिस्तान के ले लो, नहीं करेंगे ऐसी बात, ठीक है ना? अच्छा दूसरी बात, एक और बात आपको बताता हूं मैं। फिर मुझे एक बात बताएं, ये मैं नहीं कहता, सारी दुनिया के बड़े प्लेयर्स कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर अपनी टीम में मैच विनिंग प्लेयर नहीं था। सारे ही कहते हैं ना, ऐसे ही कहते थे कि सचिन तेंदुलकर मैच विनिंग प्लेयर नहीं था। मैं उस वक्त लोगों को बोलता था कि भाई यार ऐसी बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने रन है सचिन तेंदुलकर के, इतने रन है, आप कह ही नहीं सकते वो मैच विनिंग प्लेयर नहीं है, सही है। लेकिन कुछ दुनिया के प्लेयर ये समझते थे मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। तो अगर सचिन तेंदुलकर मैच विनिंग प्लेयर नहीं था तो उसके अराउंड तो मैच विनिंग प्लेयर लाए गए ना, उसके अराउंड तो मैच विनिंग प्लेयर लाए गए कि यार वो मैच जितवाते थे सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े रन सचिन तेंदुलकर, मैच बना के देना सचिन तेंदुलकर, ठीक है, किसी को साथ लेके चलना, अपने एक्सपीरियंस से खिलाना, वो फिर मैच जितवाते था। तो भाई अगर बाबर आजम मैच विनिंग प्लेयर नहीं है तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या करना चाहिए? उसकी बैटिंग खराब करनी चाहिए, उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा की तरफ ध्यान देना चाहिए, या उसके एक्सपीरियंस के साथ या उसकी जो बैटिंग उसके साथ हमें चारों तरफ ऐसे प्लेयर लाने चाहिए जो मैच विनिंग प्लेयर हो, असल में देखो उसको भी फायदा हो। हम कंफ्यूज कर रहे हैं। T20 में बाबर के स्ट्राइक रेट का मसला होता है, सिर्फ T20 में, वनडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम। T20 में बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट आ रही है, अभी आगे बहुत क्रिकेट है, अभी आपके ट्राई नेशन मैचेस हैं, अभी आपके एशिया कप के हैं, उसके बाद आपने अभी और क्रिकेट भी खेलनी है। ये मैं और आप ही बैठे हुए यहाँ बात कर रहे हैं और आप ही मुझे कह रहे होंगे कि नहीं यार आप बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि यार मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ऐसा प्लेयर जरूर होना चाहिए कि यार जो मैच लेके थोड़ा सा चलने वाला हो, ठीक है। अब मैं आपको चीज बताता हूँ, जहां पे बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा हो, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा हो सकता है शायद आपको ट्राई नेशन सीरीज में या एशिया कप में पता चल जाए, जहां बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा होगा वहां पे क्या करेंगे? हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर है जो आप बोलेंगे यार वाकई सिंगल डबल्स ले, ठीक है, वो मैच लेके चले? सलमान अली आगा स्पिन खेलने वाला पाकिस्तान की टीम का मुझे लगता है बेहतरीन बैट्समैन है, मुझे ऐसा लगता है। बस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। उसके अलावा मुझे बता दो, सिर्फ एक
उसके अलावा देखें आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे ना। अब आगा सलमान के आहिस्ता साथ आहिस्ता बनेगी, ठीक है भाई, तो अगर नहीं बने तो उनको निकाल दो टीम से बाहर। नहीं, कौन आहिस्ता कौन आहिस्ता सा की बात साइम अयूब को करने के निकाल बाद दें, फखर जमान को निकाल दें, क्या इलाज क्या है? थोड़ा सा टाइम निकालने की देना, थोड़ा बात सा ही नहीं है टाइम भाई। देना। भाई आप लोग कहते हैं ना टाइम, मैं कहता हूं भाई आपकी टीम जूनियर है ही नहीं। सीनियर आधे से ज्यादा आपके, क्या नवाज जूनियर है? क्या फहीम यार अशरफ जूनियर जूनियर टीम है? देखें क्या सुन लेना, सुन तनवीर लेना, साहब, क्या खुशदिल आप शाह, सुन लेना, रिकॉर्ड पे सुन हैं, लेना, आप क्या रिकॉर्ड खुशदिल पे हो, शाह, आप क्या रिकॉर्ड पे खुशदिल हो। शाह जूनियर है? आपने क्या खुशदिल रिकॉर्ड शाह देखें, जूनियर है? आपने रिकॉर्ड पे कह चुके हैं जब एशिया कप के लिए टीम अनाउंस हुई थी, आप कह चुके हैं टीम को जूनियर। आपकी रील मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा इस प्रोग्राम के बाद। जूनियर आपने की कहा था, नहीं, देखिए बात सुने आपने कहा था आसिफ मैं भाई, आपको जो भेज आप दूंगा। सुन लेना, आपसे भी मेरी गुजारिश है बात देखने सुने। वालों से कि वो देख लीजिएगा। ये जो एक आध मुझे हफ्ते आप पुरानी बार बार बात। हर शो में, सुन लेना, ये जो आप मुझे हर शो में बार बार 2 शो के बाद बोलते हैं ना, मैं आपकी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, ये मैं भी आपको चीजें बोलूंगा, फिर आपको बुरा ना लगे। ये जो नहीं आप नहीं, मुझे बुरा क्यों नहीं? मारते हैं यार ना बुरा बातें, मानने वाली क्या नहीं ये बात? बातें ना किया नहीं करें, नहीं, ये रिकॉर्ड बातें से ना किया मतलब करें। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, चीज पड़ी नहीं हुई तो है ये यार। बात कर, ये बातें ना चीज किया पड़ी करें हुई ना, है। ये बातें मैं भी आपको कर सकता हूँ। वो चीज रिकॉर्ड में आपने ये बोला था, रिकॉर्ड में आपने ये बोला था, ठीक है। इन चीजों से कुछ नहीं होता, मैं कोई अपनी बातों से पीछे हट नहीं जाऊंगा, मैं अपनी नहीं नहीं, बातों से आप नहीं साइड हटते, रहूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जूनियर का मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि मैंने आपसे ये बोला कि 2 बैट्समैन आपके जूनियर आए हैं, 2 बॉलर आप बॉलिंग में जूनियर आए हैं। बाकी तो आपकी वही साइड है जो लोग कहते हैं जूनियर जूनियर। मैंने जूनियर इस वजह से बोला था कि ना बाबर था ना रिजवान था, एकदम से आपको जो इतना एक्सपीरियंस था वो एकदम से कम हो गया। उस हिसाब से मैंने बोला था, हाँ क्योंकि सलमान आगा भी इतनी T20 क्रिकेट खेला हुआ नहीं है, हाँ। हारिस की उस लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं है, ठीक है, साइम अयूब भी आउट ऑफ फॉर्म है। ये सब चीजें देख के मैंने बोला था कि यार हमारी चीज लेकिन आपको एक्सपीरियंस खुशी में तो नजर हुई नहीं ना, आ रही। दो मैचेस जीतने के बाद कुछ तो इत्मीनान दिलाया ना पाकिस्तान टीम ने। अब आपको उम्मीद तो है कि ट्राई नेशन जीतने की पोजीशन में तो है पाकिस्तान। देखिए ट्राई नेशन, यार मैं आज नहीं बोल रहा, मैंने पहले भी शो में बोला है कि मैंने बोला भाई पाकिस्तान की टीम ट्राई नेशन सीरीज जीत सकती है, ठीक है। लेकिन अफसोस यहाँ पे होता है कि अगर आप एक अफगानिस्तान की टीम को इतना अच्छा मैच आप हराते हैं, उसके बाद आप यूएई की टीम के खिलाफ सिर्फ 31 रन से जीतते हैं, तो क्यों लोगों को बातें करवाने का मौका कहते हैं? लोग कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान की टीम 150 पे 160 पे आउट हुई थी तो यूएई की टीम कर लेती। तो फिर वन साइड मारो ना यार। चलो अगर आपने 200 किया, आप आउट करो 120। चलो ठीक है, कल के शो में अपने ऊपर हावी करते हैं आप। कल के शो में यूएई का मुकाबला आज हो रहा है अफगानिस्तान से, तो देख लेते हैं कि उनका कैसा मुकाबला होता है। यूएई से याद आया, ये आसिफ खान जो यूएई का बैट्समैन था, है बैट्समैन, लाहौर से ताल्लुक़ है और 3 साल से यूएई की टीम में है, पाकिस्तान से फर्स्ट क्लास भी खेला। जिस तरह की बैटिंग की, इस बहुत शानदार बैटिंग की, छक्के भी कोई 5-6 छक्के भी लगा गया और मैच तकरीबन ले गया था। तो ये जो मुझे उसको देख के याद आया उस्मान खान, जो पाकिस्तान से खेलने आ गए थे यूएई का अपना छोड़कर। तो उस्मान खान का तकाबुल कर सकते हैं आप आसिफ खान से किसी हवाले से कि उस्मान खान ने शायद गलती की, ये इसने नहीं की? देखिए मेरे हिसाब से, मैं तो पहले ही बोला था, पहले दिन जिस दिन उन्होंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान की टीम से खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान आना चाहता हूँ, तो मैंने तो उस टाइम शो में भी बात की, वैसे भी मैंने एक दो जगह डिस्कस की। मैंने बोला यार ये फैसला गलत कर रहा है, क्योंकि हमें पाकिस्तान के सिस्टम का बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, कि उसके साथ उसको नहीं पूछा जाएगा। 2-3 सीरीज उसने कुछ नहीं की, उसको नहीं पूछा जाएगा। वही हुआ कि आपने इतना बड़ा आपने फैसला किया और ऐसी जगह पे आप खेल रहे थे यूएई में, जहां पे आप और लीग में खेलते हैं, और जिस तरह आसिफ खान खेल रहे हैं, ये भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। अब वो यूएई की टीम से खेल रहे हैं, खुली डुली क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखें उस्मान खान को फायदा पता है इस टीम में क्या होता, एक तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता रहता, दूसरा जिस तरीके से ये अगर आसिफ खान खेलते हैं या वसीम जो इनके कैप्टन है वो खेलते हैं या उस्मान खेलते हैं, इन तीनों के साथ साथ इनकी टीम भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती, क्योंकि ये बड़े अच्छे पावरफुल हिटर है ये तीनों, इनकी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद इनको हटा नहीं सकता था कोई, क्योंकि ये वीक टीम है। इस वीक टीम के अंदर इनके जैसा कोई प्लेयर आता तो शायद इनकी जगह कोई और आ जाता, वरना ये लोग खेलते रहते हैं। उसके बाद यूएई में लीग, दुनिया में कहीं और लीग और जगह भी आप जाके खेल सकते हो। बांग्लादेश प्रीमियर लीग उन्होंने खेली, सब कुछ। और यूएई में खेलने का एक और इनको फायदा होता, यहाँ पे इनपे सख्ती नहीं होती कि जी आपने 1 लीग खेलनी, आपने 2 लीग खेलनी, आपने 4 लीग खेलनी। पाकिस्तान में किसी दिन आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में हो, अगले साल क्या 6 महीने बाद आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो, उसके बाद आप 6 महीने के बाद, आप साल बाद
कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, एनओसी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं एक एनओसी मिलेगी, दो मिलेगी, ये बड़े मसले मसाइल है। तो ये सब चीज आपके पास नहीं होती, तो बहुत गलत फैसला किया। अब आप देख ले कहाँ नजर आ रहा आपको, कहीं भी हाँ, नजर नहीं आ रहा वो। कहीं नजर नहीं आ वो रहा। एक लोकल टूर्नामेंट खेलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो भाई बात ये है कि अगर प्लेयर्स भी देखिए, अगर प्लेयर्स के बारे में हम बात करें ना, वो तो चलो एक चीज समझ आती है, उसके दिमाग में एक था कि चल नहीं यार मैं पाकिस्तान से खेलना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान से लेकिन पाकिस्तान से खेलना चाहता हूँ। लेकिन क्या हमारे लोग कदर करते हैं इन चीजों की? इधर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है कि लड़के आ जाते हैं पाकिस्तान के लिए आते हैं, तो क्यों लड़के भागते हैं मुल्क छोड़ के? इसीलिए तो भागते हैं। तो फिर अगर उस्मान खान गया था या दूसरे जो प्लेयर चले जाते हैं उनका दिल ही नहीं करता पाकिस्तान आने में, तो फिर क्यों जाते हैं? क्यों हाँ, जाते हैं? इसीलिए अब जाते हैं क्योंकि आपको हमारे सिस्टम में उनको कोई रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत ही नहीं रहती, इसीलिए वो छोड़ के चले जाते हैं भाई। अच्छा तनवीर, आपका एक्सपीरियंस खासा ज़्यादा है, आपकी 517 विकटें हैं, फर्स्ट क्लास हैं। आप उस्मान खान को क्या मशवरा आपके ख्याल में बनता है उस्मान के लिए इस वक्त? देखिए मेरा तो मशवरा ये है, मैं तो उसको स्ट्रेट अवे बोलूंगा, भाई अगर आपने पाकिस्तान की तरफ देखा है, अगर आपको आगे फ्यूचर में कुछ नजर आता है तो ठीक है, वरना आप स्ट्रेट अवे जाएं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे, एक आध दो साल अगर आप देखते हैं, आप समझते हैं कि यार मुझे पाकिस्तान टीम में नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, अगर आप पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नहीं सिलेक्ट किया जा रहा, तो आप देखिए किसी को कोई रोक थोड़ी सकता है, सबका हक है जिधर जाए जो जाए। फाइनेंशियली अगर कोई बेहतर होना चाहता है, किसी भी लीग में कहीं भी किसी मुल्क में रहना चाहता है, चला जाए। अगर वो समझता है कि यार वापस यूएई में जाके उसकी एंट्री हो सकती है, उसको रखा जा सकता है, वो जरूर जाए, क्यों ना जाए। चलें, उस्मान खान साहब आपको मशवरा मिल गया तनवीर अहमद का, और अहमद मेरे साथ इनका उस्मान का मेरा राब्ता पहला शायद 2019 में हुआ था जब ये कुछ भी नहीं थे, लेकिन आजकल ये दूर हैं। इनसे मैंने राब्ता करने की कोशिश भी की तो इन्होंने कहा था अब से एक हफ़्ता पहले मुझसे कि मैं मीडिया से बात नहीं करना चाह रहा। इसका मतलब ये कि शायद थोड़े से दिल बर्दाश्त हैं, लेकिन खैर आपके साथ ठीक अच्छा होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। एक और चलें, आखिरी स्टोरी चलते चलते डिस्कस कर लें। MS धोनी के हवाले से इंडिया की टीम वर्ल्ड कप 2026 जो कि उन्हीं के मुल्क में होगा जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाएगी, तो वो ये चाह रहे हैं, ये अनकन्फर्म रिपोर्ट हैं सोशल मीडिया पर आई हुई हैं कि धोनी को मेंटोर रखना चाह रही है इंडिया की टीम। BCCI ये फैसला कर रहा है। आप पहले तो इस खबर को छोड़ दें कि सही है गलत है, इसको छोड़ दें, लेकिन धोनी एज अ पर्सन कैसा होगा मेंटोर? इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। यार ये तो मेरे ख्याल में सवाल करना या सोचना तो दूर की बात, मतलब यानी आप अगर महेंद्र सिंह धोनी को कह रहे हैं कि मेंटोर, तो वो तो आंखें बंद करके रख लो भाई उनको। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ इंडियन टीम के, वो किसी और कंट्री की टीम में भी अगर महेंद्र सिंह धोनी को कोई एज ए मेंटोर रखना चाहता है तो उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। जो एक्सपीरियंस, जो टीम खड़ी की उसने, जिस तरीके से प्लेयर बनाए, सपोर्ट किया, चाहे वो फ्रेंचाइज उनकी अपनी हो चाहे इंडियन टीम हो, जितना कूल काम परफॉर्मेंसेस निकलवाना, मतलब यानी महेंद्र सिंह धोनी जब से मैं क्रिकेट खेल ली मैंने या देखी मैंने, मेरे ख्याल है महेंद्र सिंह धोनी वाहिद ऐसा कैप्टन मुझे नजर आ, और भी होंगे लेकिन मैं धोनी की बात हुई तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि मतलब ऐसे कैप्टन होने चाहिए किसी भी कंट्री के। प्लेयर्स निकालें, परफॉर्मेंस अपनी भी परफॉर्मेंस साथ में हो, मैचेस भी जितवाए हो, मुश्किल टाइम पे जबरदस्त बैटिंग की हो, प्लेयर्स बनाए हो, कॉन्फिडेंस दिया हुआ हो। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के होते हुए भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी इतनी अच्छी, ठीक है, उनके बारे में बोलते थे कि यार महेंद्र सिंह धोनी इतनी सपोर्ट करता है, लेकिन वो उसमें तो कुछ प्लेयर आज भी टीम के अंदर है। ठीक है ना, तो बात ये है कि कप्तान सपोर्ट करता है और कप्तान को फ्री हैंड दिया जाता है। सबसे मेन चीज, फ्री हैंड दिया तो जाता है लेकिन आप किसी के साथ ज्यादती मत करें। उसने सपोर्ट की, हर सीनियर और जूनियर को साथ लेके चला, उसने टीम खड़ी कर दी। मतलब अच्छा, इंडियन सिस्टम में एक चीज बहुत अच्छी हमें नजर आती है, सही है, सौरभ गंगुली जब कप्तान थे उन्होंने टीम बनाई, सबको लेके चले, ठीक है, उसके बाद फिर ये महेंद्र सिंह धोनी भी उनके हाथ में टीम रही, वो उसी टीम को लेके चलते रहे, ठीक है, प्लेयर्स भी बनते रहे। उसके बाद फिर विराट कोहली थे, उनके साथ भी टीम चलती रही, लेके अपनी टीम को चलते रहे, रोहित शर्मा, इस तरह चलते रहे। किसी भी कप्तान, अगर कोई भी कप्तान बनेगा किसी भी टीम में, अगर वो सियासत करेगा तो आपकी टीम, अगर आज इंडिया की टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में भी
खड़ी हुई है, या शुभमन गिल की कप्तानी में भी इंग्लैंड में इतनी जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली गई है, या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भी इंडिया की टीम T20 में अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सबकी मेहनत है। सब कप्तानों ने टीम में सियासत नहीं रखी हुई, सब कैप्टन मेरिट को लेके चलते हैं, प्लस जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करती। और एक चीज जो मैं और आप बार बार बात करते हैं, उनका जो सिस्टम है, उनकी जो बिल्डिंग है, वो उन्हीं पिलर्स पे खड़ी हुई है, जो कि वो उन पिलर को हटाते नहीं है। हम तो हर दफा आके उन पिलर को छेड़ते हैं और बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। तनवीर, बड़ी अच्छी आप बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छी आपने मिसालें दी। गंगुली के बाद फिर धोनी आया, धोनी के बाद सीरीज, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं हुआ कभी कि कप्तान बिल्कुल अकेला है। जैसे बाबर आजम की मिसाल लें 2019 में, उसको समझाने वाला कोई नहीं था, शोएब मलिक भी आउट, शोएब हफीज़ भी आउट, तो सीनियर का होना ज़रूरी है कप्तान को ग्रूम करने में। अब कोहली अगर कप्तान बना तो उसको कोहली अंडर द शेडो ऑफ धोनी वो कप्तानी उसने ली है, तो ये इंडिया ने अच्छा किया। देखिए आसिफ भाई, ये जो आपने बात की है ना, इन्हीं चीजों को अगर मैं ये कह दूं ना कि यार मैं जो बोलता हूँ बार बार, ठीक है, कि यार बाबर आजम को सपोर्ट क्यों करो, क्योंकि वो जब पाकिस्तान टीम के अंदर आया है उसके अराउंड कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने बड़ा नाम बना गया, इतना बड़ा प्लेयर बन गया। जिस तरह आपने अभी कप्तानी की बात की, जब आपका कप्तान बनता है ना और वो जब गलतियां करता है, ठीक है, उसको समझ नहीं आती, तो उसके अराउंड इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर ग्राउंड के अंदर जब खड़े हुए होते हैं ना, वो उसको बताते हैं कि नहीं यार, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टनसी कर रहे थे, तो उनके अराउंड कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, सचिन, तो ड्रेविड, तो युवराज सिंह, तो वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है, धोनी खुद, और कितने, ये रोहित शर्मा, विराट कोहली। यार आप प्लेयर तो देखो, अगर वो मिसाल के तौर पर कुछ गलती करे तो ये प्लेयर सब उसको जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यार इस तरह कर लो, ठीक है। अब उसके बाद रोहित शर्मा भी जब कप्तान बना, उसके अराउंड देख लो कितने बड़े बड़े प्लेयर खेले। विराट ने कप्तानी की, उसके अराउंड देखो कितने बड़े बड़े प्लेयर, प्लस उनमें कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कप्तानी भी की थी। तो भाई मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि यार जब बाबर ने कप्तानी की 4 साल, वो सेमीफाइनल फाइनल भी उसकी टीम पहुंची विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आपके पास कोई इतना बड़ा नाम नहीं था। नहीं, बहुत अच्छा। तो अभी देखें, अब सलमान आगा को आपने कप्तान बनाया हुआ ना, हाँ, ठीक है, आप कभी भी मेरे मुंह से सुन लेना, मैं कभी भी सलमान आगा को ये नहीं बोलूंगा ये गलत कप्तान था, बेकार कप्तान था, ये कप्तान था, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर वो जो कप्तानी कर भी रहा है, उसके अराउंड आप प्लेयर तो देखो कितने बड़े नाम है उसके अराउंड। तो इसीलिए बोलता हूँ भाई, ज्यादती मत करो, सबको एक तरीके से तोला करो, एक तरीके से देखा करो। पर्सनल होने का फायदा नहीं है, एजेंडा करने का फायदा नहीं है। आपकी प्लेयर ही यही है, आपकी क्रिकेट ही यही है। अब इसी रिसोर्सेज के साथ, इन्हीं लोगों के साथ आप जो अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उसकी आप वो तनवीर अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से बात की। आप रोज़ाना ही बात करते हैं हमारे साथ, लेकिन आज स्पेशल था क्योंकि आप वीडियो लिंक पर हमारे साथ जुड़े। आपसे कल मुलाकात होगी, आप इंजॉय कीजिए, दुबई में घूमे फिरे, खाना पीना करें, और जो मैंने मंगवाया वो लेकर आइएगा ज़रूर भाई। तनवीर अहमद से बात ख़त्म हुई। आज के प्रोग्राम का जो मौजू था वो आपको मालूम है, क्रिकेट पे हमने बात की, लेकिन चलते चलते बात हुई सिस्टम के ऊपर, कैप्टनसी के ऊपर, और बाबर आजम की कप्तानी को जो उसमें जो सुकम नज़र आए थे, जो कमियां थी, वो तनवीर ने उसको अहाता किया। उसके अलावा जो आज के मौजूदा पाकिस्तान के कप्तान है T20 के, सलमान अली आगा, उस पर भी बात हुई, और फिर पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़ में परफॉर्मेंस एंड दीगर इश्यूज़ पर हमने बात की। कल तक के लिए चाहूँगा इजाज़त, खुदा हाफिज़।